उत्तराखंड में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां लगातार आंदोलन कर रही हैं और उनकी बहुत लंबे समय से मांग थी कि मिनी केंद्रों का उच्चीकरण किया जाए। हालांकि ये मांग मान ली गई, उसके बावजूद भी तमाम मुद्दों को लेकर उनकी हड़ताल जारी है। आज हमारे साथ मौजूद है इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मैडम, आज जो समायोजन की बात हो रही है, जो उच्चीकरण की बात लंबे समय से मांग चल रही थी, उसको कैसे देखती हैं और कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं? देखिए, देश में आज पहली बार हुआ है कि हमारी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में समायोजन किया गया है। और आज हमारी मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की भूमिका अब भविष्य में निर्वहन करेंगे, क्योंकि आज विभाग के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय है और उनके हित में समान कार्य समान वेतन के भाव को भी कानूनी अमली जामा पहनाने वाला यह निर्णय है। आज उनका मनोबल जो है वो 7वें आसमान पे है और इस बड़े हुए मनोबल के साथ में वो सेवा बेहतरीन करेंगे, ऐसा विभाग को, सरकार को भरोसा है। तो मैं मानती हूँ कि सरकार लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, उनके लिए प्रतिबद्ध है, उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है कि वे चूंकि उत्तराखंड की शिशु और मातृ शक्ति का वो सेवा करती हैं, तो उनके भाव को भी सम्मान करती है। और वही सम्मान का कारण है कि आज उनको जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और बहुत जल्द उनको 5115 सहायिकाओं की भी नियुक्ति मिलेगी, जो उनके लिए कार्य में सहायक सिद्ध होंगी। ऐसी मदद करने वाली उनको मातृशक्ति भी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय है और ऐतिहासिक क्षण है, जो कि आज से पहले कभी हुआ नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उनके हित में इतना ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। मैडम, एक और ये जानना चाहेंगे, ये तो ऐतिहासिक निर्णय है, दूसरी ओर जो उनकी मानदेय की मांग है, वो लंबे समय से आंदोलन कर रही है, उन पे कहना है कि सरकार नहीं सुनती, सारी जिम्मेदारियां उनसे ली जाती हैं, हर तरीके के कार्य लिए जाते हैं, लेकिन मानदेय की जब जब बात आती है तो वो अपने आप को ठगवा महसूस करती है। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो या मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मानदेय के विषय में लगातार राज्य सरकार उनको 2017 से लेकर 2022 में, मैंने अभी भाषण के माध्यम से भी कहा कि हमने 1800 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का और 1500 सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बढ़ाने का काम किया, जबकि पूर्ववर्ती सरकारें जो है मात्र 300, 250, 100 इस तरह से बढ़ाने का काम करती थी। तो हमने बड़ा दिल दिखाया है और हम जितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, इन आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान करते हैं, वह हमारे भाषण का ही अंश नहीं है, अभी तो हमारे क्रियान्वयन का भी अंश है, या स्वयं वो महिलाएं महसूस करती हैं। हम ही वो सरकार हैं या दामी जी की वो सरकार है जिन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सुपरवाइजर बनाने का काम किया है, जबकि विषय कोर्ट में है। उसके बावजूद जो है उन महिलाओं को छोड़ते हुए जो कोर्ट में गई हैं, शेष महिलाओं को हमने उच्चीकृत यानी कि सुपरवाइजर पद पर उनको पदोन्नति देने का काम किया है। तो आंगनबाड़ी बहनों का मनोबल कभी गिरे नहीं, उसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध रही है, काम करती आई है। आज समय पर मानदेय मिलता है, एक सम्मानजनक मानदेय मिलता है। मैं ये बात स्वीकार करती हूँ कि वे विभाग के अलावा भी, चाहे वो जनगणना का काम हो, सर्वे का काम हो, इत्यादि कामों में भी वह अपना समय देती हैं। और निश्चित रूप से उसके सापेक्ष यदि मानदेय का दृष्टि हम डालते हैं, मुझे भी लगता है कि यह कम है, इसे बढ़ना चाहिए। लेकिन चूंकि राज्य की वित्तीय स्थिति पर सब चीज़ें निर्भर करती हैं, मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगी कि राज्य की वित्तीय स्थिति जब इस बात की स्वीकृति देगी, निश्चित रूप से उनके इस मानदेय में वृद्धि भी की जाएगी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी लगातार, चूंकि उनके बच्चे भी आंगनबाड़ी केंद्रों से पढ़े हुए हैं, वे इसकी महत्ता को अच्छे से जानते हैं। हम लोग प्रतिबद्ध है, आने वाला वक्त मुझे लगता है कि उनके मानदेय वृद्धि का और सरकार जो है उसमें बेहतरीन निर्णय करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैडम, इस बार का जो उत्तराखंड का बजट आया है वो जेंडर बजट है और जो महिलाओं को फोकस करते हुए सशक्त करने के लिए बजट में प्रावधान किए गए, तो नहीं लगता इस बजट से उनकी 18,000 की जो मांग है एक मजदूरी की, उस पर कार्य करना चाहिए सरकार को? देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किसी प्रकार से मजदूरी नहीं मिलती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मानदेय कर्मी है और उन्हें मानदेय मिलता है। और रही बात उनको 18,000 किए जाने की या उससे आगे बढ़ाए जाने की, तो मुझे लगता है कि 18,000 की धनराशि भी उनकी सेवा के आगे बहुत छोटा है। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन जब इसकी इजाज़त देगा, तो स्वाभाविक रूप से उनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। और सरकार लगातार इस कोशिश में है कि वित्तीय प्रबंधन जो है वो बेहतरीन होता जाए, हमें कम से कम कर्जा लिया जाए, हमारा कम से कम घाटा हो। सरकार पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस के साथ काम करी है, जीरो भ्रष्टाचार से संकल्पित है। तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब वित्तीय संसाधन जो है इस बात की इजाज़त देंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में और दुगनी चौगनी वृद्धि हो। मुझे लगता है वो दिन का हमें थोड़ा सा धैर्य रख के इंतजार करना चाहिए। जब इतने बेहतरीन ऐतिहासिक निर्णय उनके हित में हुए हैं, तो वह निर्णय भी निश्चित रूप से कभी ना कभी वह अपने जीवन काल में जरूर देखेंगे। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, जो बता रही थी कि सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है
उसको ध्यान में रखते हुए ही तय किया जा पाएगा कि जो मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मांग रही हैं वो 18,000 हो या क्या रखा जाए, उसको बाद ही आकलन किया जाएगा। बहरहाल उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का जल्द से जल्द उनके मानदेय की समस्या को लेकर सरकार गंभीर है और वित्तीय हालात को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। कैमरामैन पंकज सलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।